दोस्तों हमारे मेडिकल फील्ड में कहावत है कि पॉइजन से भी खतरनाक होता है एक स्लो पॉइजन। यानी कि दोस्तों जहर से खतरनाक होता है कि धीमा जहर। क्योंकि दोस्तों लोगों को धीमे जहर के बारे में पता नहीं होता कि वो आगे जाके क्या कर सकता है। तो आज हम ऐसे ही एक स्लो पॉइजन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ध्रुव राठी। ये एक्सपोजे कोई छोटा मोटा एक्सपोजे नहीं है, ये बिग एक्सपोजे से भी बड़ा एक्सपोजे है। ये है द मेगा एक्सपोजे ऑफ ध्रुव राठी। एक महीने पहले दोस्तों इस ध्रुव राठी ने पैक्ड जूस यानी कि जो जूस होते हैं पैकेट के अंदर आते हैं, जो डब्बे में आते हैं, उनका कंपैरिजन कोल्ड ड्रिंक के साथ कर दिया और बताया कि किस तरह ये पैक्ड जूस हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और उन्होंने अपनी उस वीडियो में पैक्ड जूस का उपयोग नहीं करने के लिए कहा था अपनी ऑडियंस को। नमस्कार दोस्तों, पेप्सी कोला जैसी कोल्ड ड्रिंक्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, ये तो अब हम में से हर कोई जानता है। लेकिन इनके ऑल्टरनेटिव के तौर पर अक्सर लोगों के द्वारा कहा जाता है कि अगर आपको कोई हेल्दी ड्रिंक पीनी ही है तो फ्रूट जूस पी लो। और ये फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनीज अपनी मार्केटिंग भी इसी तरीके से करती हैं। ध्रुव राठी ने जिस पैक्ड जूस के डिब्बे को अपने वीडियो के अंदर अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए किया था, तो उसके बाद दोस्तों जो पैक्ड जूस वाली कंपनी थी उसने ध्रुव राठी के ऊपर कलकत्ता हाईकोर्ट में केस कर दिया। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने सबसे पहले तो ध्रुव राठी को अच्छे से डांट लगाई और 27 मार्च तक वो वीडियो डिलीट करने की, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल से ध्रुव राठी के सभी से वो वीडियो डिलीट करने के लिए कहा। और ध्रुव राठी ने दोस्तों वीडियो चुपचाप से डिलीट कर दी और अपनी ऑडियंस को इस वीडियो को डिलीट करने का कोई वैलिड रीजन ही नहीं बताया अभी तक। एक्चुअल में क्या गलती हुई थी ध्रुव राठी से उस वीडियो के अंदर जिसकी वजह से उनको डिलीट करना पड़ा? क्या रियल में उन्होंने कुछ गलत बोला इस कंपनी के बारे में? तो इस बात पे उनको डटे रहने चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो वीडियो चुपचाप डिलीट कर दी। तो मैं बताता हूँ दोस्तों ऐसा क्या था उस वीडियो के अंदर जिसके वजह से ध्रुव राठी को वीडियो अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट करनी पड़ गई थी। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि ध्रुव राठी ने पैक्ड जूस यानी कि फ्रूटी वगैरह होते हैं उनकी कंपैरिजन कोल्ड ड्रिंक कार्बोनेट कंपाउंड के साथ कर दी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हर कंपाउंड अलग अलग इंटीग्रेंट से बना होता है, दोनों के कंपाउंड का इंटीग्रेंट अलग अलग होता है। तो डेफिनेटली बात है दोस्तों कि दोनों के जो साइड इफेक्ट है, बेनिफिट्स है, वो भी अलग अलग होंगे। ध्रुव राठी की लैंग्वेज में आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ कि किस तरह ये फैक्ट को मैनिपुलेट करके ऑडियंस को बेवकूफ बनाता है। तो कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, ये पैकेज्ड फ्रूट जूसेस कुछ मायनों में आपकी हेल्थ के लिए उतने ही हानिकारक हैं जितनी ये कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स। कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि सर्जरी के बाद डॉक्टर जिस मॉर्फिन को हमारे पेन को कम करने के लिए प्रिस्क्राइब करता है वो हमारी बॉडी के लिए उतना ही हार्मफुल है जितना कि गांजा फूकने वाले इंसान के लिए गांजा। आई नो सुनने में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन यही सच्चाई है। अब दोस्तों इस बात को तुम अच्छे से कोरिलेट करो, इन चीजों का मतलब है कुछ। अब मैंने यहाँ पे मॉर्फिन के थोड़े साइड इफेक्ट बता दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि डॉक्टर मॉर्फिन को देना ही बंद कर दे, डॉक्टर मॉर्फिन को लिखना ही बंद कर दे पेशेंट के पेन को कम करने के लिए। भाई मॉर्फिन खुद के अपने बेनिफिट से खुद के साइड इफेक्ट हैं, तो दोनों तो मॉर्फिन अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऑडियंस को बोलो कि मॉर्फिन को अपने को यूज नहीं लेना है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। यही सेम रीजन कलकत्ता हाईकोर्ट ने बताया और इसी वजह से ध्रुव राठी को वीडियो डिलीट करनी पड़ गई थी। तो यहाँ पे मैं ध्रुव राठी को एक ही बात बोलूंगा कि वो अपनी कोई भी बात हो कि दो चीजों को कंपैरिजन कर रहे हो तो वहां पे दो चीजों को कंपैरिजन करके छोड़ दो, कौन सही है कौन गलत है वो आपकी ऑडियंस डिसाइड करेगी, आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। लेकिन जब आप अपनी सोच प्रकट करने की कोशिश करते हो ना उसमें तो कोई मतलब नहीं निकलता उन चीजों का, तो इसीलिए आपको वीडियो डिलीट करनी पड़ती है, जो कि बहुत गलत बात है। ये तो मैंने इसकी एक वीडियो बताई है जिसमें इसने अपनी सोच प्रकट करने की कोशिश की और इसके लग गए। चलो कोई बात नहीं, एक वीडियो में गलती हो जाती है, इसकी दूसरी वीडियो उठाते हैं। 2 महीने पहले दोस्तों इसकी वीडियो आई थी भारतीय बाबा और इंडियन माइथोलॉजी को लेके, जिसमें इन्होंने मेनली धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के फाउंडर हैं उनको टारगेट किया। उन्होंने अपनी इस वीडियो में कुछ फर्जी बाबाओं के पास्ट को लेके उसको रिलेट किया, लेकिन वो सही बात है, कुछ फर्जी बाबा है रियल में पास्ट में जो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इंडियन माइथोलॉजी के बारे में कुछ ऐसा बोला, आप सुनिए। यही कारण है कि आज के दिन हमें YouTube इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। मतलब कंबशन के बेसिक लॉज को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्जाम में लिख भी आए, उसे अच्छे से पास भी कर लिया, लेकिन उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। दोस्तों हमारे इंडियन माइथोलॉजी में काफी टाइम से इस बात को माना जाता है कि हवन से एनवायरमेंट प्योरिफिकेशन होता है। ध्रुव राठी यहाँ पे कह रहे हैं कि हवन से हवा का प्योरिफिकेशन, एनवायरमेंट का प्योरिफिकेशन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों एक फ्रांस के ट्रेले नामक साइंटिस्ट ने हवन पर रिसर्च की और उन्होंने देखा कि जिस हवन में हम आग की लकड़ियों का यूज करते हैं उनसे फॉर्मिक एल्डिहाइड नाम की गैस निकलती है जो कि हमारे वातावरण में प्रेजेंट हार्मफुल बैक्टीरियाओं को खत्म करती है। जर्मन शेफर्ड के कुछ लोग हैं जो बात करते हैं कि ध्रुव राठी फैक्ट्स पे बात करता है। तो भाई इस वीडियो में तुम्हारे अब्बा का ये फैक्ट कहाँ गया, क्यों नहीं किया उसने ये फैक्ट ऐड इस वीडियो में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो इसके रिसर्चर ने वो चीज डाली, लेकिन वो चीज इंडियन माइथोलॉजी को सपोर्ट कर रही थी, इसलिए इसने उस चीज को कट कर दिया।
चलो दोस्तों, अब इसकी पहले की वीडियो उठाते हैं, क्योंकि इसके जो कुछ जर्मन शेफर्ड के कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम इसकी वीडियो बचपन से देखते आ रहे हैं। भाई ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो एक्सप्लेन कुछ नहीं करता, ये आपका ब्रेन वॉश करता है। वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे। जब इंडियन गवर्नमेंट यानी कि दोस्तों मोदी सरकार फ्रांस के साथ राफेल जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी डील कर रही थी, तब इस ध्रुव राठी ने एक वीडियो निकाला भारत की जनता का ब्रेन वॉश करने के लिए। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि जो नई डील में इंडिया और फ्रांस ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करी थी 10 अप्रैल को, उसमें कहा गया था कि द एयरक्राफ्ट एंड एसोसिएटेड सिस्टम्स एंड वेपन्स वुड बी डिलीवर्ड ऑन द सेम कॉन्फ़िगरेशन एज हैड बीन टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स। यानी तो दोस्तों यहाँ पे ध्रुव राठी का कहना है कि अभी बीजेपी जिन एयरक्राफ्ट की डील करके आई है और पहले जो कांग्रेस जिन एयरक्राफ्ट की डील करके आई थी, उन एयरक्राफ्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार एक कॉन्फ़िगरेशन है क्या चीज। दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आप किसी दुकान पर फोन लेने गए तो वहां आप दुकानदार से पूछते हो कि भाई इसका रैम रोम और कैमरे का मेगापिक्सल क्या है, तो वो सारी चीज हम पूछते हैं, वही कॉन्फ़िगरेशन होता है गाइस। इसी तरह दोस्तों एयरक्राफ्ट का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि उसमें कितनी मिसाइल अटैच की जा सकती हैं और कितनी ऊंचाई तो वो एयरक्राफ्ट उड़ सकता है, तो ये सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन में इंक्लूड की जाती हैं। की कॉस्ट पड़ती है 714 करोड़ रुपीस पर प्लेन। यहां पर अब नई डील की बात करते हैं दोस्तों। नई डील की कॉस्ट पड़ रही है 59,000 करोड़ रुपीस इन टोटल इन 36 फाइटर जेट्स के लिए। यह होता है 1,638 करोड़ रुपीस पर प्लेन। अब यही पर इसने कहा है दोस्तों कि अभी जो बीजेपी जिन एयरक्राफ्ट की डील करके आई है उनमें पर एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट है वो है 1638 करोड़ रुपए, और पहले कांग्रेस जिन एयरक्राफ्ट की डील करके आई थी उनमें पर एयरक्राफ्ट की कीमत थी 714 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको भी यही लग रहा होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट हमें लूट रही है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें और भी फीचर्स ऐड थे जो इसने बताए नहीं थे इस वीडियो में। दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर आप जितनी महंगी चीज लोगे बाद में उस चीज के मेंटेनेंस में उतना ही ज्यादा खर्चा आता है। बीजेपी ने जो डील की है उस आर्टिकल में सीधा लिखा हुआ है दोस्तों, आप पढ़ सकते हो कि इन जो एयरक्राफ्ट है उनकी जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो कंपनी उठाएगी जिसने एयरक्राफ्ट को बनाया है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को इन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस पे कोई रुपया खर्च नहीं करना। इसने ब्रेन वॉश करने के लिए आपको आधी अधूरी चीज बताई, जो कंप्लीट चीज थी वो तो इसने बताई नहीं थी। और दोस्तों इसने जो कांग्रेस की जो डील बताई थी कि 714 करोड़ रुपए पर एयरक्राफ्ट है, वो भी इसने झूठ बताया था, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने डिसॉल्ट के साथ डील कंप्लीट ही नहीं करी थी। सही सुना दोस्तों आपने, कांग्रेस ने डिसॉल्ट के साथ वो डील कंप्लीट ही नहीं करी। कांग्रेस ने वहां पर अपना प्राइस ऑफर किया कंपनी को, कितने 714 करोड़ रुपए पर एयरक्राफ्ट की कीमत हम दे सकते हैं, लेकिन वो कंपनी इतनी कीमत पर उन एयरक्राफ्ट को बेचने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो डील कंप्लीट हो गई। अब आप लोग बोलोगे दोस्तों कि इसमें ध्रुव राठी का क्या फायदा है कि बीजेपी के अपोज में बोल रहा है या कांग्रेस के फेवर में बोल रहा है। तो दोस्तों कैसा लगेगा ये सुनकर के आपसे कहूं कि कुछ टाइम पहले ये ध्रुव राठी आप पार्टी का एडिटर था। आई नो सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन यही सच्चाई है। ध्रुव राठी चैनल पे थोड़ी भी इसकी पुरानी वीडियो देखोगे तो वहां पे इसकी जो सबसे पहले जो वीडियो की स्टार्टिंग करी ना, वो इसकी पॉलिटिकल वीडियो ही। इसका जो मेन मुद्दा था आप पार्टी ने इसको डेवलप किया, इसीलिए जो इंडिया में यूथ है उनका ब्रेन वॉश करो अच्छे से, और ये काफी टाइम पहले ये कर भी चुका है, लेकिन अब नहीं होगा, नॉट मोर। अब दोस्तों इनको एक्सपोज करने की बात चल ही रही है तो इनकी कुछ वीडियो और उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाता है कि वो मैन मेड ब्रिज। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। करेक्ट, दे वोंट क्वेश्चन। थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा। स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं हो सकता। दैट्स ट्रू। तो दोस्तों यहाँ पे ध्रुव राठी का कहना है कि जो आज जो राम सेतु एग्जिस्ट करता है उसका अनुमान लगा के हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि रियल में रामायण की जो कहानी है वो घटित हुई है। दोस्तों ध्रुव राठी की इस बात पे जो लोगों ने कमेंट किए वो आप खुद पढ़िए। भाई जैसे तू अभी एग्जिस्ट करता है पर मैं नहीं मानता कि तेरा कोई बाप है। लाइक किया है 387 लोगों ने। ध्रुव राठी के कितने बाप हैं? लाइक किया है 328 लोगों ने। ध्रुव राठी और केजरीवाल का रिश्ता इस लायक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? लाइक किया है 252 लोगों ने। ध्रुव राठी इज नॉट अ गुड पर्सन। तो यार इस वीडियो में सिर्फ ध्रुव राठी के बारे में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।